भागवत की उत्पत्ति कहां से हुई? बोलो, नारायण के मुख से। और नारायण ने इसका उपदेश किसको दिया? ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी ने इसका उपदेश किसको दिया? नारद को। और नारद जी ने इसका उपदेश दिया वेद व्यास जी को सरस्वती नदी के तट पर। यहाँ पर व्यास जी महाराज ने इसका विस्तार किया। व्यास जी की अवस्था भी कुछ वृद्ध थी, इसलिए उन्होंने कहा कि बोलने का जो कार्य उसे मैं कर सकता हूँ, लिखने का कार्य श्री गणेश जी करें। उन्होंने भगवान विघ्नहर्ता गणेश जी का आह्वान किया। गणेश जी वहां आए, आसन दिया बैठने के लिए। गणेश जी के चरणों में नम्र निवेदन किया, बाबा मैं इस पुराण की, भागवत पुराण की रचना करना चाहता हूँ। लिखने का कार्य आप करना, बोलने का कार्य मैं करूँगा। गणेश जी ने कहा मैं लिखने का कार्य तो करूँगा, लेकिन रुकूंगा कहीं भी नहीं। आप बस बोलते जाना, मैं लिखता हुआ चला जाऊंगा, और जहां आप रुकेंगे वहीं मैं लिखना बंद कर दूंगा। वेद व्यास जी बोले लेकिन सोच करके, समझ करके लिखना। मैं जो बोलूं उसको समझना और सोचना। कहीं भी यद्यपि उसमें गलती हो तो उसको आप वहीं पर रोक देना। कहीं गलती भी तो हो सकती है, उसे रोक देना। गणेश जी कहते हैं हाँ ये कार्य मैं ठीक करूंगा, यदि कहीं गलती होगी तो उसको मैं समझ लूंगा, रोक दूंगा। बोले सोच समझ के लिखना। एक एक श्लोक व्यास जी बोलते गए। गणेश जी पहले उसका अर्थ समझते हैं, ये सही है, राइट है या नहीं है, उसके बाद में उसको लिखते हैं। थोड़ी देर के बाद में व्यास जी एक ऐसा कठिन श्लोक बोल देते हैं जिसका अर्थ समझने में गणेश जी को टाइम लग जाता है। उतनी देर में व्यास जी क्या करते हैं, अपनी जो नृत्य क्रिया है उससे निवृत्त हो लेते हैं, आकर के फिर बैठ जाते हैं। इस प्रकार से इस पुराण की रचना की गई। इसमें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंदों की ये कथा है, जो व्यक्ति को मोक्ष देती है, भक्ति देती है और कृष्ण की प्राप्ति कराती है, परब्रह्म परमात्मा से मिलाती है। तो जोर से बोलिए भागवत भगवान की जय।